नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। अफगानिस्तान ने कोरोना काल के दौरान भारत के 75,000 मैट्रिक टन गेहूं उपहार में देने पर कहा धन्यवाद। करतारपुर गुरुद्वारा का नियंत्रण अब पाकिस्तान सरकार के हाथों में। कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट के 4 भारतीय भी जीते। जनरल नरवणे को काठमांडू में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अब खबरें विस्तार से। अफगानिस्तान ने कोरोना काल के दौरान भारत के 75,000 मैट्रिक टन गेहूं उपहार में देने का कहा धन्यवाद। अफगानिस्तान के चार्ज द अफेयर्स ताहिर कादरी ने कोविड-19 के दौरान अप्रैल में सितंबर के बीच भारत के द्वारा अफगानिस्तान को 75,000 मैट्रिक टन गेहूं के उपहार स्वरूप देने पर भारत को धन्यवाद कहा है। ताहिर कादरी ने ट्विटर पर लिखा कि मैं कोविड-19 के दौरान भारत को उसके 75,000 मैट्रिक टन गेहूं 10 किस्तों में उपहार स्वरूप देने पर कृतज्ञता दिखाता हूं, क्योंकि इसके वजह से अफगानिस्तान में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकी है। अफगानिस्तान के राजदूत ने भी सभी गणमान्य व्यक्तियों को, सेना से जुड़े हुए लोगों और वरीय भारतीय अधिकारियों का आभार जताया, जिन्होंने दूतावास पहुंचकर काबुल यूनिवर्सिटी हमले की निंदा की। ताहिर ने एक और ट्वीट में कहा कि मैं सभी राजदूतों, गणमान्य व्यक्तियों, सेना के लोगों और वरीय भारतीय अधिकारियों, जिन्होंने पिछले 2 दिनों में दूतावास पहुंचकर, नोट भेजकर, मेल भेजकर या फ़ोन करके काबुल यूनिवर्सिटी पर हुए हमले की निंदा की है, उनका आभार जताता हूं। करतारपुर गुरुद्वारा का नियंत्रण अब पाकिस्तान सरकार के हाथों में। व्यापारिक रूप में विकसित होगा धार्मिक स्थान। पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा दरबार साहिब का नियंत्रण आधिकारिक तौर पर अपने हाथ में ले लिया है। अभी तक इसका नियंत्रण पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास था। अब ये नियंत्रण एक मुस्लिम बॉडी प्रोजेक्ट बिजनेस प्लान को दे दिया गया है, यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार ने गुरुद्वारा दरबार साहिब को व्यापारिक रूप में ले लिया है। पाकिस्तान की एवाकी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड ने एक 9 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद तारिक खान हैं। पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान से गुरुद्वारा दरबार साहिब में आने वाले श्रद्धालुओं से प्रति व्यक्ति 200 पाकिस्तानी रुपए और भारत से आने वाले श्रद्धालुओं से $20 फीस लेती है। पाकिस्तान सरकार गुरुद्वारा करतारपुर साहिब से शुल्क के रूप में प्रति वर्ष 555 करोड़ रुपए यानी पाकिस्तानी रुपए और भारतीय करेंसी के रूप में 259 करोड़ रुपए की आय के रूप में देख रहती है। पाकिस्तान सरकार ने जो करतारपुर गलियारा और गुरुद्वारा साहिब पर राशि खर्च की थी, उसे लेकर वहां की सरकार पर प्रश्न उठने लगे हैं। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने इसके लिए पाकिस्तान मंत्रिमंडल की इसी 23 अक्टूबर को हुए बैठक में लिए निर्णय का हवाला दिया है। कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेट के 4 भारतीय भी जीते। भारतीय मूल के चारों उम्मीदवार एक बार फिर अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन में डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने में सफल हो गए हैं। कैलिफोर्निया से डॉक्टर अमी बेरा और आर खो खन्ना ने इस बार फिर अपने निकटतम रिपब्लिकन प्रतिद्वंदियों को परास्त किया है। आर ओ खन्ना 5वीं बार जीते हैं। इलिनोइस में तमिल प्रवासी 47 वर्षीय भारतीय राजा कृष्णमूर्ति और वाशिंगटन से प्रमीला जयपाल भी विजयी रहीं। न्यू जर्सी से प्रवासी भारतीय रिक मेहता सीनेटर पद के लिए हार गए हैं। प्रवासी भारतीय बहुल राज्य में रिपब्लिकन रिक मेहता ने मौजूदा डेमोक्रेट कॉरी बुकर से मुलाकात अच्छा हुआ और वह 37.9% मत हासिल करने में सफल रहे, लेकिन एक स्थापित तेज तरार अश्वेत कोरी बुकर को परास्त करने में विफल रहे। जनरल नरवणे को काठमांडू में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को नेपाल आर्मी हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। वह 3 दिन के दौरे पर नेपाल गए हुए हैं। वह आज नेपाली सेना को दवाइयाँ और चिकित्सकीय उपकरण उपहार स्वरूप देंगे। उनके साथ 4 सदस्यों का शिष्टमंडल नेपाल गया है, जिसका स्वागत एयरपोर्ट पर नेपाल के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रभुराम शर्मा ने किया। जनरल नरवणे ने धार्मिक स्थलों के भ्रमण के साथ अपनी यात्रा के
पहले दिन की शुरुआत की। उन्होंने काठमांडू दरबार स्क्वायर के कुमारीगढ़ में गए और जीवित देवी कुमारी की पूजा की और फिर उसके बाद अपनी पत्नी वीना नरवणे के साथ बसंतपुर दरबार स्क्वायर भी गए। नरवणे अपने नेपाली समकक्ष पूर्णचंद्र थापा के आमंत्रण पर अन्य अधिकारियों के साथ इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से नई दिल्ली से काठमांडू गए हैं। आज शाम 4 बजे शीतल निवास में अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा जनरल नरवणे को मानद जनरल की उपाधि से नवाजा जाएगा। भारत और नेपाल में एक दूसरे के सेना प्रमुख को सबसे उच्च पद से नवाजे जाने की परंपरा 1950 से चली आ रही है। जब भारतीय सेना प्रमुख जनरल के.एम. करियप्पा नेपाल गए थे, गुरुवार को जनरल नरवणे अपने नेपाली समकक्ष पूर्णचंद्र थापा के साथ द्विपक्षीय बातचीत में भी शामिल होंगे। दिन भर की और खास खबरों के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।